हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बार प्रभु के वचनों को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूं। आइए मिलकर हम प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने कहा हमारी भूख को आप शांत करेंगे, हमारे मन की इच्छाओं को आप पूरा करेंगे, हमारी इस समस्याओं में हमारे साथ रहेंगे। मुझे पुकार, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, आपने कहा। प्रभु, आपको कैसे पुकारना है, किन बातों के लिए विनती करनी है, कैसे आपके सानिध्य में आकर जीवन में आशीषों को पाना है, आज दोबारा अपने वचन से सिखाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। क्या आप भी आमीन कहते हैं या मैं अकेला ही कहता हूं? प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप देश विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आप आशीष पा रहे हैं। आपके लिए और आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। कई लोग विभिन्न परेशानियों में हैं, लेकिन आपने प्रभु को पुकारना नहीं छोड़ा। कई लोग जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप समय निकालकर प्रभु के वचनों को सुनते हैं। ड्राइविंग करते हुए, ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। जब आपको समय मिलता है आप वचन सुनते हैं। आपके इस उत्साह के लिए प्रभु की स्तुति करता हूं और यह हमें भी प्रोत्साहित करता है। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। भजन संहिता 145 18वीं आयत। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने भी यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उनको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वे निकट रहते हैं। जितने भी यहोवा को पुकारते हैं, उन सब के, चाहे वे कोई भी हो। प्रार्थना करने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं। अगर आप बपतिस्मा लें तभी प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल विश्वासी ही प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई भेंट लेकर आए तभी प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। चर्च में ही प्रार्थना करनी है, क्रूस के सामने ही प्रार्थना करनी है, सुबह ही प्रार्थना कर सकते हैं, रात को ही प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी टाइम, कभी भी हमारे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं। मुमकिन है आप कभी अपनों को बुलाएं और उनसे आपको कोई जवाब ना मिले, लेकिन प्रभु को आप जब कभी भी बुलाएं, चाहे वो आपके संकट में हो, चाहे वो अच्छे समय में हो, जब आप जरूरत में हो, जब आप समस्याओं के बीच हो, अगर आप उन्हें पुकारेंगे तो वे आपको जवाब देंगे। लेकिन शर्त है सच्चाई से पुकारना। मतलब क्या कोई झूठे तरीके से भी पुकारता है? कुछ लोग रिवाजी तौर पर प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग मन की सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं। एक बार यीशु मसीह समुद्र पर चलकर आ रहे थे। शिष्यों को लगा शायद यह भूत हो। प्रभु जब कहते हैं मत डरो, यह मैं ही हूं, पतरस कहता है अगर यह वास्तव में आप हैं तो मैं भी पानी पर चलने पाऊं। ठीक है, चल। बाइबल कहता है पतरस पानी पर चला, लेकिन जब तूफान की ओर देखने लगा, डूबने लगता है। जब तक प्रभु की ओर देखता रहा, चल नहीं पाया, लेकिन जैसे ही प्रभु से नजर हटाकर इधर उधर देखने लगता है, डूबने लगता है। फिर जब वो डूब रहा था, डूबने की उस घड़ी में, अच्छा, डूबने में कितना समय लगता है? पानी में पड़े किसी व्यक्ति को डूबने के लिए क्या 1 घंटे का समय लगेगा? वो भीतर जाता ही रहेगा। तुरंत उसी घड़ी में प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मुझे बचाएं, जब वो पुकारता है, तुरंत प्रभु अपने हाथों को बढ़ाकर उसे बचाते हैं। समझ रहे हैं? तूने क्यों अविश्वास को स्थान दिया? पूछते हैं। पतरस कहता है अगर प्रभु यह आप ही हैं। समझ रहे हैं? अगर मगर एक कंडीशन पतरस वहां रख रहा है। हम भी कई बार ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु अगर आप वास्तव में हैं तो मुझे आशीष दें,
अगर आप वास्तव में हैं तो मुझे नौकरी दिलाएं, है ना। वास्तव में अगर आप महान परमेश्वर हैं, मेरे लिए ये कर दें, वो कर दें। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले कई सारे लोग हैं, है ना। वास्तव में अगर परमेश्वर हैं तो वे मुझसे बात करें, मुझे आशीष दें। परमेश्वर हैं तो मैं फेल क्यों हुआ? कई लोग इस प्रकार से भी सवाल किया करते हैं। यह विश्वास नहीं है, यह सच्चाई से उन्हें पुकारा नहीं है। प्रभु, मेरे लिए केवल आप ही मार्ग हैं, आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, यही है सच्चाई से पुकारना। तब जवाब पाएंगे। जितने उन्हें पुकारते हैं, जितने उन्हें सच्चाई से पुकारते हैं, वे उनके निकट रहते हैं। जिस प्रकार उस दिन प्रभु यीशु ने पतरस को हाथ बढ़ाकर उठा लिया, आपको भी उसी प्रकार प्रभु उठाएंगे। वे आपको बचाएंगे, आप पर दया करेंगे, अपने हाथ को बढ़ाकर आपको थामेंगे, स्थिर करेंगे। समझ रहे हैं? अपने संकट में मुझे पुकार, वास्तव में मुझे पुकार। जब समस्याएं सामने आती हैं तब हम प्रभु को पुकारते हैं, लेकिन दूसरे समयों में भी मेरे लिए केवल मेरे प्रभु ही हैं। पूर्ण मन से आप हमेशा प्रभु को पुकारें। वास्तव में उन्हें पुकारने वालों के वे हमेशा निकट रहते हैं। दूर कहीं आसमानों में रहने वाले प्रभु नहीं हैं। वचन हमें बताता है, जब हम सच्चाई से उन्हें पुकारते हैं, वे हमारे निकट रहते हैं। मैं सर झुकाकर धर्मियों की बात सुनता हूं, उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देता हूं। मेरे नाम से तुम जो कुछ भी पिता से मांगो, वह तुम्हें मिलेगा। यह प्रभु का वायदा है। कई लोग आज प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन ठीक है, दिया तो दिया, नहीं तो चलेगा। प्रभु ने अगर दिया तो ठीक, नहीं तो यह कर लेंगे। इस प्रकार प्लान ए और प्लान बी रखकर प्रभु पर पूरी तरह विश्वास नहीं रखते, पूरी तरह उन पर निर्भर नहीं होते, इसलिए जवाब नहीं मिलते। आप कैसे प्रार्थना करते हैं? हां, मैं प्रार्थना करता हूं कहना काफी नहीं है। कब प्रार्थना करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना का एक नियम है, प्रार्थना का एक तरीका है, प्रार्थना की एक पद्धति है। विश्वास के साथ आपको प्रार्थना करना है। प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करना है। वो क्या है हम नहीं जानते, इसीलिए प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा हम में होकर आहें भर भर कर प्रार्थना करते हैं। हमें किन विषयों के लिए प्रार्थना करना है, किन विषयों के लिए प्रार्थना हमें नहीं करना है, प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की इच्छा क्या नहीं है, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। बयान से बाहर आहें भर भर के वे हम में होकर प्रार्थना करते हैं। सच्चाई से जब आप प्रार्थना करके उठते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। अगर आप सच्चाई से उन्हें पुकारें, तो जिस दिक्कत में, जिस परेशानी में, जिस तकलीफ में, जिस बीमारी में आपने उन्हें पुकारा, वो वैसे ही नहीं रहेगा। हन्ना संतान नहीं है कहकर दुखी होकर परमेश्वर के भवन जाकर आंसू बहा बहा कर सच्चाई से उन्हें पुकारती है। परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर अगले साल इस समय तेरे हाथ में बच्चा होगा वायदा देते हैं। बाइबल बताता है, उस दिन से उसने दुखी रहना छोड़ दिया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी है, मुझे संतान दिया है। गर्भवती होने के पहले ही वो यह विश्वास करती है, बच्चे के पैदा होने के पहले ही वो यह यकीन करती है और उस वायदे को पूरा होते हुए देखती है, और जैसा उसने वायदा किया था उस संतान को प्रभु को देती है। आज कई बार संकट में हम पुकारते हैं, संकट खत्म हो जाने के बाद हम प्रभु को भूल जाते हैं। संकट में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा, क्या इतना ही लिखा है? और तू मेरी महिमा करेगा, तू मेरी महिमा करेगा। लेकिन हम प्रभु को भूल जाते हैं। प्रभु ने हमें संकट से बचाया है ताकि हम जिंदगी भर प्रभु को महिमित करते रहें। वे हमारी विनतियों को पूरा करने वाले हैं। फिर 19वें आयत को देखिएगा,
वे अपने डरवयों की इच्छा पूरी करते हैं। वे अपने डरवयों की इच्छा मतलब हमें ना केवल संकट से बाहर आने के लिए प्रार्थना करना है। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा होते देखना चाहते हैं, तब भी आपको उन्हें पुकारना है, सच्चाई से उन्हें पुकारना है। क्या आप में इच्छाएं हैं? पापमय इच्छाओं की, सांसारिक इच्छाओं की बात नहीं कर रहा। संसार में नाम कमाना है, मौज मस्ती करना है, ऐसी इच्छाओं की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। इंसान आज शारीरिक इच्छाओं की लालसाओं में लगा है, संसार में कुछ पाने की इच्छा रखता है, सांसारिक चीजों के पीछे ही दौड़ने में लगा हुआ है कि नहीं? जो सर्वश्रेष्ठ चीज है उसे भूल गए हैं। प्रभु के सानिध्य को तलाशने की इच्छा आज लोगों में नहीं है। याकूब उस दिन आशीष मांगता है, मुझे वास्तव में आशीष दीजिए, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। इस आशीष शब्द में सब कुछ आ जाता है। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, कपड़ों की जरूरत, जीवन में शांति समाधान, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार में शांति समाधान, आत्मिक सामर्थ्य, हाथों के काम में आशीष, ये सब कुछ आशीष में आ जाता है। और प्रभु वास्तव में ऐसी आशीष देना चाहते हैं। एक दिन का आनंद नहीं, एक बार का आशीष नहीं। अब्राहम को उस दिन परमेश्वर ने आशीष दी कि मैं तुझे जातियों के लिए आशीष ठहराऊंगा। अब्राहम तू अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेगा। और उसी प्रकार अब्राहम ही के वंश से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्माए जाते हैं और पूरा संसार उनकी वजह से आशीष पा रहा है। तो क्यों ना हम प्रभु को पुकारें, सच्चाई से उन्हें पुकारें। वह कनानी स्त्री बार बार यीशु के पीछे आकर यीशु को पुकारती है, प्रभु मेरी बेटी को बचाएं, दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सता रही है। यीशु उसके विश्वास को परखने के लिए तुरंत जवाब नहीं देते। वो स्त्री यीशु को पुकारना बंद नहीं करती, प्रभु मेरी मदद करें, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से बचाएं। अंततः प्रभु उसे जवाब देते हैं, तेरी इच्छा के अनुसार तेरे लिए हो जाए। जैसे ही यीशु ने यह वचन बोले, उस स्त्री की बेटी कहीं और थी, तुरंत ही वो बेटी वहां पर चंगी हो जाती है। हो सकता है आपकी बेटी शायद विदेश में हो, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करें वो वहां चंगी हो जाएगी। हो सकता है आपका बेटा आपके साथ नहीं और वो पाप के बोझ तले दबा है, लेकिन अगर आप उसके लिए यहां प्रार्थना करें, प्रभु उसके जीवन को वहां पर बदल सकते हैं। विश्वास करें और सच्चाई से उन्हें पुकारें। मेरे प्रभु मेरी विनती सुनेंगे कहते हुए विश्वास के साथ उन्हें पुकारें। हर शुक्रवार हमारी कलीसिया में उपवास की प्रार्थना होती है। विश्वास के साथ में हम अनेकों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके भेजे हुए विनतियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत तौर पर प्रभु चमत्कार करते हैं। शुक्रवार को आपने हमारे लिए प्रार्थना की और रविवार को ही हमें उत्तर मिल गया। पिछले हफ्ते प्रार्थना की, इस हफ्ते जवाब मिल गया। कई लोग गवाहियां देते हैं, यही तो है प्रार्थना की सामर्थ्य। जब हम सच्चाई से प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम यहां पर अनुभव कर रहे हैं। तो आज से हमेशा प्रभु को सच्चाई से पुकारें और उनसे जवाब पाएं। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु हमें वास्तव में आपको पुकारना, सच्चाई से आपको पुकारना सिखाएं। रीति रिवाज की प्रार्थना नहीं, मजबूरी में की गई प्रार्थना नहीं, बल्कि वाकई में आपके सानिध्य को तलाशते हुए प्रभु आपके लिए, आपके सानिध्य के लिए उस भूख और प्यास के साथ सच्चाई से आपको पुकारने में हमारी मदद करें। संकट के समय सच्चाई से और विश्वास के साथ आपको पुकारते हुए प्रार्थनाओं का उत्तर पाकर जयवंत होकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो।
अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं, या अगर आप चाहें तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर आपके साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। टीवी और सोशल मीडिया पर विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए हम प्रभु के सुसमाचार को फैला रहे हैं, और अगर इस सेवकाई में भाग लेने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम सारी जानकारी आपको मुहैया कराएगी। हम मिलकर सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम